किसी भी संख्या की पावर 0, x की पावर हमने क्या ले ली 0 ले ली, वो 1 के बराबर हो। इसका मतलब 5 की घात अगर हमने 0 ले ली तो 1 के बराबर होगा। 8 की घात 0 ले ली 1 के बराबर होगा। 105 की घात 0 ले ली तो ये भी 1 के बराबर होगा। 1 लाख की घात 0 ले लूंगा वो भी 1 के बराबर होगा। लेकिन क्यों क्यों आई बात समझ में? क्यों हो गया ऐसा? इस क्यों को बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और जैसा कि आप स्क्वायर करने की बहुत बेहतरीन वाली ट्रिक सीख चुके हैं और मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ स्क्वायर ट्रिक मैंने आपको करने के लिए बोली थी, तो आज हम उन्हें सोल्व करेंगे। 137 के स्क्वायर, इसके लिए क्या करेंगे, बेस वैल्यू 1 गुना 37 जोड़ देंगे। 37 में 37 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74। तो 174 हो जाएगा। 137 में 37 जोड़ेंगे 174, और 37 का वर्ग कितना हो। अब आप करोगे 7 7 49 का 9 हाजिर लगे 4 7 21 दूनी 42 और 4 40 4 3 3 9 4 1369। अब 174 और 1369, लेकिन यहाँ केवल 2 यूनिट, केवल 2 डिजिट रखते हैं। 13 इसमें जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 और 17 और 1 18, तो 187 69। ये आपका आंसर आ जाएगा। 137 के स्क्वायर का आपका यह आंसर आ जाएगा। अब 185 का देखते हैं, 200 के पास है तो यूनिट कितनी, बेस वैल्यू कितनी 2, पी कितना कम है 200 से। आप देखोगे 200 से कितना कम है 15 कम है, तो 15 इसमें से घटा लेंगे। जब इसमें क्योंकि जोड़ना पड़ा 200 तक जाने में तो घटाना पड़ेगा 15, जब इसमें से घटाएंगे तो 80 में तो 10 गए 70, तो 170। और 15 का स्क्वायर 15 15 225, 117 दूनी कितना हो जाएगा 340, और 2 ये जुड़ जाएगा तो 342 25। आई बात समझ में? इसी तरह 132 की बेस वैल्यू 1 हो जाएगी। 32 में 32 जोड़ेंगे 64, तो 164, और 32 में 32 जोड़ा 164, लेकिन ये 100 से कितना ज्यादा आप कहोगे 32, तो 32 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का 4 2 3 6 दूनी 12 का 2 का हाजिर लगा 1 3 3 9 और 1 10 24 है। अब ये 10 इधर जुड़ जाएगा 64 और 10 74, 174 24 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 152 का देखो, 200 के पास है तो बेस वैल्यू 2 गुना 200 से कितना कम है, आप कहोगे 200 से 48 कम है। तो इसमें क्या करेंगे 48 इसमें से घटा लेंगे, तो जब 48 घटाएंगे 104 बचेगा। अब देखो 48 घटा तो 48 का स्क्वायर करेंगे 2 2 64 का 4 का हाजिर लगे 6 8 चौक 32 दूनी 64 और 6 70 की 0 हाजिर लगे 7 4 चौक 16 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। तो 208 में 23 और जोड़ देंगे 8 और 3 11 231 तो ये और 04 ये, तो ये आ जाएगा 231 04। अब देखो 178 का देखेंगे, 178 का 178 का स्क्वायर करना देखेंगे। 178 का जब स्क्वायर करेंगे किसके पास है 200 के, तो बेस वैल्यू 2, लेकिन 200 से कितना कम है आप देखोगे 2 जोड़े 85 और आगे बचेंगे 20, तो 22 कम है 200 से, तो इसमें से 22 घटा लेंगे। 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6 और 156 बचेंगे। 156 की गुना कर दी 22 घटा के, लेकिन 22 जोड़ा 22 घटा तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा। जो 22 कितना हो 484, लेकिन 2 अंक रखोगे 4 की इसमें गुना 150 दूनी 300 और 6 दूनी 12, तो 312 में 4 और जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 316 84। देखो जब इसकी गुना करेंगे इसकी आवेगी 312 में 4 और जोड़ेंगे तो 316, और आगे जो 2 अंक डिजिट रह गए थे 84 के, तो ये आ जाएगा 84, तो कितना हो जाएगा 31684 हो जाएगा इसका आंसर। अब 176 का स्क्वायर देखते हैं। 176 का स्क्वायर देखेंगे, बेस वैल्यू वही 2,
कितना गैप आ जाएगा। अब देखोगे 76 और 4 कितने हो 80, 24 का गैप है तो 24 घटा लेंगे। तो जब 24 घटावेंगे 152, 2 गुना 152। अब 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो, याद भी करवा रखा 25 लोग का। 24 का स्क्वायर 576। अब देखो 152 दूनी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 और 2 दूनी 4 यानी कि 304। 304 304 ये, लेकिन 5 ये भी जुड़ेंगे तो 309 हो जाएगा। 309 76। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहली क्लास देखो, आपके बिल्कुल समझ में आएगा, आपके बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये आपको सिखा रखा। इसी तरह 906 का स्क्वायर देखो, 906 का स्क्वायर और फिर देखेंगे 1015 का स्क्वायर। 906 का जब स्क्वायर करेंगे, बेस वैल्यू 9 गुना 6 घटाना पड़ा 900 तक ले जाने के लिए, इसलिए 6 जोड़ दो 912। 6 का वर्ग 36, तो पीछे 2 अंक है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 ही रहने चाहिए पीछे। अगर चाहते हो इधर जोड़ देख रहे हैं तो 912 की इसमें गुणा करेंगे, 9 की गुणा करेंगे। 9 दूनी 18 का 8 का हाजिर लगा 1, 9 एकम 9 1 10 की 0 हाजिर लगा 1, 9 9 81 और 1 82। तो ये आ जाएगा आपका 906 का आंसर, ये आ जाएगा आपका। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखेंगे 10,015 का, 10,015 का आंसर देखेंगे, सॉरी 1,015 का स्क्वायर देखेंगे। अब देखो किसके पास आप कहोगे 1000, 1000 का बेस वैल्यू हो गए 10, क्योंकि 2 जीरो हटा देख रहे हैं। 15 ज्यादा है तो 15 क्या करेंगे, घटाना पड़ा 1000 तक ले जाने के लिए, तो 15 और जोड़ देंगे 115 और 15 कितने हो गए 130। 15 का स्क्वायर 225। अब 2 को इधर कर देंगे, यह आपका आंसर आ जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह आपने स्क्वायर करना सीख लिया। मैंने आपको 1 लाख तक करवाया था कल की क्लास में, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे। आई बात समझ में। अब देखो हम आज एक स्पेशल चीज सीखेंगे, आज हम एक बहुत ज्यादा स्पेशल चीज सीखेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जा तो कितना आएगा। आप कहोगे जी अपरिभाषित होता है, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जा, इसका मतलब x/0 अगर लिख दिया जा तो वो कितना होता है अपरिभाषित। किसी भी संख्या को अगर 0 तक भाग दिया जाए तो वो कितना होता है अपरिभाषित। या किसी भी संख्या की x की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से अपरिभाषित हो, और किसी भी संख्या का की घात अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो। क्यों हो, आज तक आपने इस क्यों के बारे में नहीं सीखा होगा। अगर आपने इसको क्यों के बारे में नहीं सीखा तो आपका मतलब है आज तक आपने मैथ रटा सीखा नहीं वास्तव में। तो लेकिन अब पंकज सर आ गया आपको सिखाने के लिए, आप एक बार ट्राई तो करो, आप एक बार सीखने की कोशिश तो करो। बेजा आसान है, आपने रट लिया x की पावर 0 1 हो, लेकिन क्यों, मैं क्यों मान लो x की पावर 0 1 हो। किसी ने तो बताया होगा, प्रूव तो करा होगा। आज मैं प्रूव करने वाला। आप कहोगे कंपटीशन का मैथ पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ाने लगे। वास्तव में बेटा आपके हर एक कॉर्नर से कंप्लीट होना चाहिए। मैथ ये नहीं कि आपने चुटकियों में रट लिया और हो गया काम। मैथ वो है आप उसके बेसिक फंडामेंटल को जानो, आप उसे बेसिक से समझो, तब मैथ को समझ पाओगे। इसका मतलब ये नहीं फूंक मारी मैथ आ गया। मैथ सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी लगन दिखानी पड़ेगी और थोड़े से कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर मेहनत कर दी तो आपके सारे चैप्टर 0 हो जाएंगे, 0। आपको कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपने फंडामेंटल क्लियर कर लिया, अगर मैथ का कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो x/0 अपरिभाषित क्यों होती है, x/0 अपरिभाषित क्यों होती है और क्यों होता है किसी भी संख्या की घात 0 होने पर 1 आंसर क्यों आता है, आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे पहले आप 0 की कुछ प्रॉपर्टीज सीखो। 0 किस तरह वर्क करे है। देखो अगर जोड़ की प्रॉपर्टी क्या हो 0 की, आप कहोगे अगर किसी भी संख्या में x + 0 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा
3 प्लस के 0 आपको हो गए 3 में 0 जोड़ी 3। आई बात समझ में? तो जोड़ की प्रॉपर्टीज हमारी होगी क्लियर। अब देखो घटा की प्रॉपर्टीज देखते हैं। घटा की प्रॉपर्टीज देखते हैं। घटा की प्रॉपर्टीज x माइनस के 0 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि 3 में से 0 घटाए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जोड़ की प्रॉपर्टी देख ली, घटा की प्रॉपर्टी देख लिया आपने। तो इस तरह ये आप अपने नोट्स में बनाते चलियो, या आप लिखते चलिए नोट्स में। अब देखो गुना होने पे, अब अगर किसी भी संख्या की 0 में गुना कर दी जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। यही से बेसिक कॉन्सेप्ट निकलेंगे। इस क्यों का आंसर यहीं से निकलेगा, आपने रट लिए, सीखे नहीं। अब देखो कैसे निकलेगा, यहीं से x में 0 की गुना कर ली तो कितना आएगा, आपको हो गया 0 आएगा, बिल्कुल सही। अब देखो भाग, भाग में देखो 0 को किसी भी संख्या का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो भाग की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जा, मतलब x बटे 0 लिखा जा, तो कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। इसका मतलब अगर 3 बटे 0 रख दिया तो कितना आएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये आप समझ गए। लेकिन क्यों आवेगा, इस क्यों की बात समझने वाला, जो प्रॉपर्टीज बताई वहां से ही आवेगी निकल के। वे प्रॉपर्टीज आपने लिख ली होगी, वे आपने सारी चीज लिख ली होगी। अब देखो इसका मतलब अगर मैं 3 को 0 से भाग दूं तो आपको हो गए कितना आवेगा, आपको हो गए अपरिभाषित आवेगा, अपरिभाषित, यानी कि डेफिनेशन नहीं दे सकते हम इसकी। आई बात समझ में? x को 0 से भाग दे दूं अपरिभाषित आवेगा, यानी कि 0 से किसी भी संख्या को हम भाग नहीं दे सकते। आज तक उसके बारे में हम नहीं बता पाए, अपरिभाषित है। लेकिन क्यों है, क्यों है? अब देखो x बटे 0 बराबर अपरिभाषित, अपरिभाषित, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में क्यों। इस क्यों का आंसर बताने वाले, x बटे 0 अपरिभाषित, लेकिन क्यों, इस क्यों का आंसर देने वाले। अब देखो हमने मान लिया अपरिभाषित नहीं होता, हमने मान लिया, आप ही तो कह रहे क्यों है अपरिभाषित, मैंने आपकी मान ली। चल मैं नहीं मान रहा है अपरिभाषित होता, मैं नहीं मान रहा है अपरिभाषित होता, तो क्या मानूं, आपको हो गया कुछ तो होना चाहिए। यानी कि x को अगर 0 से भाग दिया जा तो कुछ तो होना चाहिए। मैंने बोल दिया ठीक है, a मान लिया हमने मान लिया a। आई बात समझ में? तो जब a की इसमें गुना होगी, x बराबर कितना हो जाएगा, a गुना 0। x बराबर कितना हो जाएगा, a गुना 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन x क्या है, और x है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, x आपकी पूर्णांक ले लो, x कोई पूर्णांक है। इसका मतलब x की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सके, माइनस प्लस में कुछ भी। अब यहां तक तो आप समझे नहीं। अब देखो अगर मैं 3 बटे 0 को कितना अपरिभाषित हो, लेकिन आपके कहने से मैंने मान लिया, हमें नहीं पता अपरिभाषित हो, कुछ तो होनी चाहिए वैल्यू, कुछ होनी चाहिए, तो हमने a मान ली, a मान ली। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, a गुना 0। तो 3 बराबर कितना, a की किसी भी संख्या की अगर 0 में गुना कर जाए तो कितनी आवे, आपको हो गए 0 आवे। तो a की जब 0 में गुना होगी कितना आवेगा, 0 आवेगा। तो देखो 3 बराबर 0, अगर हम मान ले x बटे 3 बटे 0 कोई नंबर हो तो 3 बराबर 0 आ जाएगा, 3 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि गणित पूरा खत्म। तब आज तक आप जो सीखा, आपने जो कैलकुलेशन हुई, जो आज तक न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़े बड़े कैलकुलेटर बने, जो कंप्यूटर बने, जो आपके जितने भी वाहन वगैरह बने, जितना आपके हेलीकॉप्टर वगैरह में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल लगाए जा, सब फेल, यानी गणित 0 बिल्कुल। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया 3 बराबर है 0। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए 3 बटे 0 a नहीं हो सकता, 3 बटे 0 a नहीं हो सकता। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखो एक बार फिर समझो, अगर मैं 3 बटे 0 को अपरिभाषित ना लूं, यहां से हम क्या समझ गए,
अगर मैं 5 ले लिया, 5/0 बराबर a मान लिया हमने, आपकी कहीं मान ली, अपरिभाषित नहीं होता, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा 0, तो 5 बराबर a की गुणा 0 में होगी, कितना हो जाएगा 0 एकम 0, 5 बराबर 0, 5 भी 0। अगर x 6 मान लू, 6/0 बराबर a, तो बाद में क्या आएगा 6 बराबर 0। इसने तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को 0 कर दिया, इसका मतलब इसलिए हम इसको 0 a नहीं मान सकते, इसलिए हम इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसलिए आप इसे लिखोगे अपरिभाषित। आई बात समझ में? तो इस अपरिभाषित का मतलब यू है, अगर आपने इसको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, अगर आपने 5/0 को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, 5/0 को अगर आपने 0 लिख लिया या 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ कैसा हो जाएगा, 5 0 के बराबर आ गया, 6 0 के बराबर आ गया, मैं किसी भी संख्या को 0 के बराबर प्रूव कर सकूं। अब देखो, जब 6 0 के बराबर है, 5 0 के बराबर है, तो इसका मतलब 6 बराबर 5, किसी भी संख्या को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर सकूं मैं, किसी भी संख्या को। आप कहोगे 8 बराबर 10 के हो जाएगा, 12 बराबर 15 के हो जाएगा, 25 बराबर 27 के हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे अपरिभाषित ना लो। आई बात समझ में? क्यों हम इसे अपरिभाषित ले, अगर हम इसे अपरिभाषित ना ले अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ कैसा हो जाएगा, 5 0 के बराबर आ गया, जो वास्तव में कभी भी नहीं हो सकता। आई बात समझ में? आज समझ गए कि 5/0 किसी भी संख्या के अगर बटे में 0 ली जा तो वो हम अपरिभाषित क्यों लिखे हैं। आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज समझते हैं। क्या समझेंगे? आपने अब तक पढ़ा किसी भी संख्या की पावर 0, x की पावर हमने क्या ले ली, 0 ले ली, वो 1 के बराबर हो। इसका मतलब 5 की घात अगर हमने 0 ले ली तो 1 के बराबर होगा, 8 की घात 0 ले ली 1 के बराबर होगा, 105 की घात 0 ले ली तो ये भी 1 के बराबर होगा, 1,00,000 की घात 0 ले लूंगा वो भी 1 के बराबर होगा। लेकिन क्यों? आई बात समझ में? क्यों है ऐसा? इस क्यों को बताने के लिए मैं आपके सामने हूं, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। x की घात 0 बराबर 1 होता है। x की जगह कोई नंबर ले लेंगे, अभी इसी को बोल दो। अगर मैं 5 की घात 5 ले लिया या 5 की घात 3 ले लिया बटे 5 की घात 3 ले लिया, 5 की घात 3 बटे 5 की घात ये क्वेश्चन में न ले लिया, तो अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको होगे कि ये माइनस की हो जाएगी, तो 5 की घात 3 माइनस के 3, 5 की घात 3 गुणा 5 की घात माइनस के 3 ये हो जाएगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकूं, आपको होगे बिल्कुल ऐसे लिख सको। अब गुणा में घात जुट जाग रहे हैं, यानी कि 5 की घात 3 माइनस के 3, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 5 की घात 0, इसका मतलब आ जाएगा 5 की घात 0। आई बात समझ में? यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक इसे उतारते चलियो। इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकूं, इस क्वेश्चन को लिख सकूं मैं 5 की घात 0, 5 की घात 0। लेकिन अब भी हमें नहीं पता चला है, मिटो दूं, अब भी हमें नहीं पता चला कि 5 की घात 0 बराबर 1 होगी। अब देखो, आपने सीखा होगा x बटे x, x कट जा 1 आ जा। आपने सीखा होगा 5 बटे 5, 5 से 5 कट जा 1 आ जा। अगर नीचे और ऊपर बराबर संख्या है तो भाग देने से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 की घात 3 को मैं क्या लिख सकूं, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की घात 3 को क्या लिख सकूं 125, 125 को 125 से भाग दोगे कितना आएगा 1। इसका मतलब क्या सीख गया आप सीख गए 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3 1 के भी बराबर है, और 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3 5 की घात 0 के भी बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जब सवाल बराबर है
अब जब सवाल बराबर है तो आंसर भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ आंसर 5 की घात 0 आया, यहाँ आंसर 1 आ रहा। तो इन दोनों कैलकुलेशन तय, इन दोनों समीकरण से हम क्या सीखे, इन दोनों समीकरण से हम सीख गए कि जब इनकी तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 की, तो हम सीख गए 5 की घात 0 बराबर 1। 5 की घात 0 बराबर 1। अब 5 की जगह कुछ भी हो सके, 5 की जगह कुछ भी हो सके, क्या हो सके। अब देखो यहां से आप सीख गए क्यों किसी भी संख्या की पावर 0 हो सके। हमने ले ली n की घात आपने क्या ले ली 2 बटे n की घात 2। अब जब 2 को ऊपर ले जाओगे n की घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस के 2, n की घात हो जाएगी आपकी 0। n की घात आपकी 0 हो जाएगी, पहली समीकरण बनेगी। अब देखो n के स्क्वायर, अगर n का स्क्वायर है बटे n का स्क्वायर है, अगर इन्हें काटूंगा तो 1 भी तो आ जाएगा, क्योंकि यह अभी बराबर संख्या है, अभी बराबर संख्या मार नीचे लावेंगे 1 आ जाएगा, भाग देंगे 1 आ जाएगा। यह आपकी समीकरण 2 बनेगी। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। अब समीकरण 1 2 की तुलना करी तो आपका क्या आ गया, n की घात 0, n की घात 0 बराबर 1। इसका मतलब किसी भी संख्या की घात अगर आप 0 लोगे, n की जगह आप 5 भी ले सको, 6 भी ले सको, 1000 भी ले सको, 10,000 भी ले सको, 1 लाख भी ले सको। इसका मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 लोगे तो उसका आंसर 1 होगा। मुझे आशा है आप समझ गए होगे और ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो, अगर दिल से ये सेशन अच्छा लगा तो शेयर कर दियो, शेयर कर दियो, हर एक उस बंदे तक पहुंचा दियो जिसमें ललक है पढ़ने की, जिसमें ललक है जॉब हासिल करने की, जिसमें ललक है कुछ पाने की अपने जीवन में, जिसमें ललक है कुछ करने की अपने जीवन में। जो नकारे हैं निकम्मे हैं उनके पास बिल्कुल मत भेजियो, मैं खुद भी नहीं भेजता। जो नकारे निकम्मे हैं जिसे नहीं करना जीवन में कुछ, उनके पास मत भेजियो। लेकिन जिसे पढ़ने में लगन है, जो वास्तव में कुछ पाना चाह रहा, जो वास्तव में मेहनत पे विश्वास करे, जो वास्तव में संघर्ष पे विश्वास करे, उसके पास ये वीडियो सेंड कर दियो, उसके पास ये वीडियो शेयर कर दियो। क्योंकि मैं चाहूं हर एक बंदे को पता होना चाह क्यों 0 की पावर, क्यों किसी भी संख्या की पावर 0 होने से 1 ही आवे, क्यों किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से अपरिभाषित आवे। आई बात समझ में? तो जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।